अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मुंबई मीरा रोड अटैक ऑन हिंदूज, बुलडोज़र इन एक्शन। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। 22 जनवरी को हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हो गया। और जहाँ तक कि मुझे पता है आप सभी लोगों ने 22 जनवरी को दिवाली भी मनाई होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अपने आदत से अलाचार हैं। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कुछ ऐसे ही लोग हमारे देश में पनप रहे हैं बहुत सालों से और अभी भी पनप रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में जहाँ पे कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं पे दूसरी साइड हमारे ही देश में कुछ और जगहों पे जिन लोगों ने भी राम मंदिर से रिलेटेड शोभा यात्रा या जुलूस वगैरह निकाला था, उन लोगों के ऊपर पथराव हुआ, कई लोगों को पकड़ के मारा गया, पीटा गया। उसकी प्रॉपर वीडियोस भी अवेलेबल है। और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ एक राज्य या फिर एक सिटी तक सीमित था, ये कई अलग अलग जगहों पे हुआ। और इस पूरे मामले के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो मैं कल भी अपलोड कर सकता था, बट मैंने कल नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि कल हमारे लिए खुशी का दिन था और मैं नहीं चाहता था कि हमारे इस रंग में कुछ भी भंग हो या फिर आप लोगों का मूड खराब हो। इसलिए मैंने ये वीडियो कल नहीं अपलोड किया। ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। एकदम शुरुआत से जानते हैं कि ये पूरा आखिर मामला क्या है। देखिए, हमारे देश में ना बहुत सारे बाबर की औलादे हैं और ये जो बाबर की औलादे हैं ना, इनको समय समय पे दौरा पड़ता है। जब इनको दौरा पड़ता है तो ये क्या करते हैं, जो भी निहत्थे लोग होते हैं, जो भी इनकी पकड़ में आता है, उनके साथ मारपीट करते हैं। तो ऐसा सबसे पहला इंसिडेंट महाराष्ट्र से आया था। आई थिंक ये 21 जनवरी को ही रात को हुआ था। तो 21 जनवरी, मैं श्योर नहीं हूँ कि 21 को हुआ या फिर 22 को हुआ है, बट जहाँ तक मुझे आइडिया है ये 21 जनवरी को ही हुआ था। तो 21 जनवरी की रात को कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया और ग्रुप में वो लोग सड़कों के ऊपर बाइक से था, कोई कार से था, वो लोग एक तरीके से ग्रुप में जुलूस निकाल रहे थे। तो जब वो लोग एक एरिया से होकर गुजरने वाले होते हैं तो वहाँ पे उन्हें ट्रैफिक मिलता है। तो वो लोग अपना रास्ता डेविएट कर लेते हैं, दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। फिर जब दूसरे रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पे भी उन्हें बहुत ट्रैफिक मिलता है। अब जैसे ही वो लोग अपना रास्ता बदलते हैं और तीसरे रास्ते से जाने वाले होते हैं तो वो जो एरिया होता है वो होता है मीरा रोड का एरिया। अब उस मीरा रोड के एरिया जैसे वो लोग गुजरते हैं तो उनके गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी होने लगती है, उनके ऊपर पत्थरबाजी होने लगती है। तो इस ग्रुप में कुछ लोग अपने कार से भी थे और उनकी कार के ऊपर हनुमान जी के स्टिकर वगैरह लगाए हुए थे और झंडे भी लगाए हुए थे। तो मुस्लिम्स का एक ग्रुप आता है, इनके कार को जबरदस्ती रोकता है, गाली गलौज करता है, फिर ये भी धमकी देता है कि रुक, तुझे मैं बताता हूँ कि हम लोग आखिर है कौन। और वीडियो में ये लोग दिखाई देते हैं कि अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर ऐसे नारे लगा रहे होते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग कार के ऊपर जो हनुमान जी की फोटो थी या जो हनुमान जी का स्टिकर था उसके ऊपर थूकते हैं। फिर उनके कार के ऊपर हमला करते हैं, पत्थर से हमला करते हैं, डंडों से हमला करते हैं। कार का जो विंडशील्ड वगैरह होता है वो टूट जाता है। लोग जो अंदर बैठे होते हैं उनके ऊपर भी हमला होता है। ऑलमोस्ट लिंच करने की पूरी कोशिश की जाती है। अब इस पूरे मामले के ऊपर जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे वो कह रहे थे कि भाई ऐसा कोई कॉम्युनल एंगल है नहीं इसमें। बट जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वीडियोस में, ऐसा देखकर तो हमें यही फील हो रहा है कि ये कॉम्युनल एंगल ही है। भगवान का जो स्टिकर था उसके ऊपर थूकना, ये बोलना कि रुक हम बताते तुम्हें कि हम कौन है, फिर उनके साथ मारपीट करना। और जो मारपीट करने वाले लोग थे वो भी सब के सब सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर आप लोगों को क्या लगता है? पुलिस जो कह रही है वो सही है या पुलिस जो कह रही है वो गलत है? तो ये तो हो गई महाराष्ट्र की बात। अब आते हैं गुजरात के ऊपर। गुजरात के एक एरिया से भी ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें क्लियर दिख रहा था कि भाई जो महिला है वो पत्थरबाजी कर रही है, उसका जो बेटा है वो पत्थरबाजी कर रहा है और पत्थर उन्होंने पहले से स्टोर करके अपने छत के ऊपर लगता है रखे हुए थे। वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि उन्होंने अपने मुंह को जानबूझकर ढका हुआ है। इसका मतलब कि उनको पहले से पता था कि भाई कोई रिकॉर्ड कर सकता है। ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ भी ऐसा हुआ कि लोग अपने शकल के ऊपर कपड़ा बांध कर आए और फिर पत्थरबाजी करने लगे। ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये लोगों ने प्री प्लान किया हुआ था कि जब इस एरिया से ऐसा कुछ भी निकलेगा, जुलूस वगैरह या शोभा यात्रा, तो पत्थरबाजी करनी है। तो ऐसा नहीं था कि ये सभी चीजें सिर्फ एक जगह के ऊपर सीमित था, ये अलग अलग जगहों पे हुआ है। और ऐसे ही एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा था। अब इस वीडियो के पीछे क्या रीजन है, क्या इस वीडियो की असलियत है, वो तो मुझे नहीं पता है, बट वायरल हो रहा था जो कि महाराष्ट्र के एक व्यक्ति का है और वो क्लेम कर रहा है कि वो एक कट्टर मुस्लिम है। तो आप सुनो कि वो आखिर क्या कह रहा है। भाई लोग मुसलमानों को उकसाना बंद करो यार, क्यों सोते हुए शेर लोग को जगा रहे तुम लोग? वाह शेर वाह, ये तो नशई है कोई। मुंबई को, हाँ, मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुंबई खुले सांडों का इलाका है, खुले सांड मुंबई में ही घूम रहे हैं। हाँ, क्या जरूरत थी तुम लोग को आने की नया नगर के अंदर? हाँ, तुम लोग का राम इधर नया नगर में, यहाँ मुसलमान लोग रहते हैं। यहाँ पर आकर के जय श्री राम के नारे लगा रहे तुम लोग, उकसाने की कोशिश कर रहे। क्या हो गया उकसा करके? नुकसान तुम्हारा हुआ। अभी देखो नए नगर में कल से बैरिकेड मारा जाएगा। जो झंडे लगा के तुम लोग आ रहे थे अब तो वो भी नहीं आ पाएंगे। क्या उखाड़ लिया तुम लोग ने? अब एक भी बाइक वाला आके दिखा दे यहाँ पे, आ सकता है अब
कोई नहीं आ पाएगा। क्या मतलब हुआ ये सब करके? अभी इतनी तादाद, हजारों की तादाद में पब्लिक बाहर आ गई है रात के 11 बजे, 10:30, 11 बजे, और एक भी जना का सपड़ा जाता तो क्या होता था? अबे शुक्र मानो तुम लोग कि मुसलमानों के अंदर है ना नफरत से ज्यादा रहम है। एक बात और है, बात अगर इंसानियत की होगी ना तो मौला ये गया है। अगर इंसानियत की होगी ना तो पहले हम मुसलमान एक इंसान है, और अगर मजहब को बीच में लाओगे ना तो कट्टर मुसलमान है, समझा क्या? वो पकड़ लिया, वेरी गुड, सही किया है। जो 21 जनवरी को मीरा रोड में इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया कि इस पूरे मामले की वो छानबीन करवा रहे हैं। और अगले ही दिन, आई थिंक ये आज का वीडियो है, 23 जनवरी की सुबह को, आज सुबह को बहुत सारे बुलडोजर उस एरिया में पहुंचे और जहां से भी पत्थरबाजी वगैरह हुई थी उस एरिया में चेक किया गया कि किसके किसके कंस्ट्रक्शंस इलीगल है और फिर उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। अब ये तो हो गई बुलडोजर वाली बात कि भाई वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, इसके लिए उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। बट ये सवाल ये उठता है कि अगर मुंबई जैसी हाईटेक सिटी जहाँ पे कि पुलिस सारा दिन चौकन्ना रहती है 24/7, वहाँ का जो साइबर सेल है वो एक्टिव रहता है, मतलब कि हर तरीके से जो सिक्योरिटी है वो टॉप लेवल की होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये लोग इस तरह के काम करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हमें इस बात को सोचने में मजबूर कर रहा है कि जब कभी मुंबई के ऊपर, भगवान न करे बट कभी मुंबई के ऊपर कोई आतंकी हमला होता है, कोई टेररिस्ट गतिविधियां होती है, तो मुंबई की जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो बाहर के आतंकवादियों से लड़ेंगे या फिर हमारे घर के अंदर ये जो लोग हैं इनसे लड़ेगी। अगर इनके मानसिकता को देखा जाए तो इससे यही प्रतीत होता है कि भाई ये लोग इंतजार करते हैं एक समय का कि कब इनको वो समय मिले जब इनको मौका मिले, और मौका मिलते ही ये लोग पत्थरबाजी पे आ जाते हैं, लोगों के साथ मारपीट करने के ऊपर आ जाते हैं। अब ये सभी जो घटनाएं एक एक करके हुई, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था या फिर ये एक पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी? वो यार बिल्कुल भाई, ये चीज़ें देखकर एक बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि एक भाई ने जो एक पहले बात किया ना वो बहुत अच्छी की है कि वो वीडियोस पहले भी अपलोड कर सकता था, लेकिन उन्होंने एक उस दिन नहीं की क्योंकि एक काफ़ी अच्छा दिन था, तो लोग काफ़ी एक अच्छे खुशी से मना रहे थे। हमने भी इतनी सारी वीडियोस अपलोड की थी, लेकिन उल्टा जो वीडियो वो वाली थी ना जो रात को वहाँ पर लड़ाई हो रही थी, उल्टा ट्विटर पर वो वीडियो अपलोड करके ये बताई जा रही थी कि जो हिंदू हैं उन्होंने मुसलमान पर हमला कर दिया है, तो उनकी गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, उनके साथ ये कर रहे हैं, ये ऐसे करके एक ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पर, उन्होंने एक उल्टा चलाया हुआ था। क्योंकि उस दिन जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आ रहे थे ना, वो एक राम मंदिर की एक प्राण प्रतिष्ठा थी, तो उसको लेकर बहुत सारी न्यूज़ सामने आ रही थी, तो उनमें ये भी चीज़ें आ रही थी। लेकिन जिन्होंने ये चीज़ें की है उन्होंने एक यार बहुत गलत किया है, क्योंकि एक बहुत खुशी का दिन था, आप लोगों के साथ उनका कोई मसला नहीं, जो एक रैली गुजरती है उसको गुजरने दे, या उसके साथ ये चीज़ें आप करते हैं इसका आपको एक नुकसान होता है। जब भी आपने ऐसा किया है तो गवर्नमेंट ने एक सख्त से सख्त एक जो है ना वो एक्शन लेकर एक लोगों को पकड़ा भी है और उनका एक तबीयत साफ की है जैसे वो उसकी की है। नहीं वाकई यार एक ये काफ़ी ना देखो एक बहुत बड़ा एक स्टेप होता है, बहुत कॉन्फिडेंस इस चीज़ के लिए एक लेना पड़ता है। अब बात आप देखो ना, एक होती है दो कंट्री होती है, अगर दूसरी कंट्री से बंदा आकर चीज़ें करे तो ठीक है वो चलती है क्योंकि वो दूसरी कंट्री से था, लेकिन वाकई ये जो एक अपने देश में रहकर एक अपनी मतलब कि एक रियासत के साथ लड़ना, ये बहुत बड़ी एक हौसले वाली बात होती है। अब देखो ना सबको पता होता है कि यार इसका जो हम जो भी करते हैं ना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अब वो एक ना तो दौड़ रहा है ना वो चीज़ें रही है। अब अपना भैया अपना खुद बंदा संभालता है कि मैं खुद कुछ बन जाऊँ और मतलब कि इस चीज़ों में पढ़ूँ ना, कंट्रोवर्सी में ना एक रिलीजन मसलों में, लेकिन फिर भी यार वाकई भाई की सही बात है कि ऐसे कुछ लोग इधर पाए जाते हैं जो कि एक मौके का इंतज़ार करते हैं चाहे जो भी हो जाए। अब देखो ना पूरे वर्ल्ड में एक खुशी की लहर थी, पूरा एक वर्ल्ड में लोगों ने जश्न मनाया है, लेकिन हमने दूसरी कंट्री से तो नहीं बात सुनी, अब एक इंडिया से ये चीज़ें उठ गई थी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही हम यार अभी रात को ही एक वीडियो बनाई थी, बल्कि आज अपलोड की थी, और उसमें हम यही एक तारीफ कर रहे थे कि यार इस दफ़ा कोई ऐसा सीन देखने को नहीं मिला। डॉक्टर रिजवान सर की वीडियो थी और ये नहीं पता था कि भाई एक अदर साइड क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो जो सामने आ रही थी ना वो पॉजिटिव थी, या मतलब जो एक खुशी का दिन था उससे रेलिवेंट थी, लेकिन ये चीज़ वाकई एक छुपी हुई थी या हमारी नज़रों से नहीं गुजरी। और एक भाई ने मुझे ज़रूर ये क्लिप भेजे तो थे कि आप मैंने मतलब चेक भी किए, लेकिन वो
मैंने इतना फोकस नहीं किया, मैंने कहा शायद कोई ओल्ड है या कोई इस तरह का सीन है। लेकिन ये तो भाई अब थोड़ा आज जो थोड़ा न्यूज़ थोड़े हट के आई हैं तो पता चला कि यार उन्होंने वहाँ पे क्या क्या गुल जो है ना वो खिलाते रहे। आप देख लो कि यार आप जो है ना वो एक नशेई सा आया, उसने कैसे देख लो लोगों को भड़का रहा है और वो यही समझ रहा है कि यार चीज़ जो है ना वो हमारी जगीर है। यार पता नहीं इनको क्या है, ये क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं। हालांकि हमें जो जिस हद तक हम देख रहे हैं ना, हमें नहीं लगता इस तरह के लोग अब मौजूद होंगे, लेकिन ये तो भाई अभी भी वहाँ पे हैं। अब तो इनका भाई कोई ना कोई हिसाब जरूर लगाना पड़ेगा इनको। हाँ अभी तो पुलिस नहीं, एक तो वो तो पकड़ा गया है ना, वो पकड़ा गया, लेकिन ये कि बहुत भाई एक गलत चीज़ है कि आप इस तरह एक चीज़ को जस्टिफाई वो जिस तरह कर रहा है, वो तो एक बहुत एक गलत चीज़ है और उसको ज़रूर इसके ऊपर एक्शन उसके होना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट जो है ना इस तरह का सोचे। लेकिन ये कि ये वाकई जो कट्टरपंथी जिसको बोलते हैं, आप देख लो कि ये जो हम तो भाई वो लफ्ज़ ही नहीं बोलते कि थूकना, वो एक अच्छा गवारा ही नहीं जो है, लेकिन वो भाई देख लो कि किस तरह की वो हरकतें करते रहे हैं। नहीं एक उसने अगर ये काम किया है ना तो उसका जो एक तबीयत है ना वो सही से साफ की जाएगी या उसको एक ऐसा करके एक बताया जाएगा, वो आगे से नहीं करेगा। उनका तो पता नहीं, शायद वो भी मिल जाए, पकड़े जाएंगे। वो हर चीज़ पकड़ी जाती है। बाकी देखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।